রাজ্যে চলছে এসআইআর এর শুনানি আর এসআইআর এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এবং মৃতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে বারে বারেই বলে চলেছে বিজেপি। তবে এবার বাংলায় এসে অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বড় মন্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও। সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, গোটা বাংলার মানুষ অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা ত্রস্ত। কোন রাজ্য সরকার এমন হতে পারে যারা নিজের রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল তৈরি করে দেয়? মমতাজি, আপনাকে এই সাংবাদিক বৈঠকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বাংলাদেশ সীমান্তে এমন কোন সরকার আছে যারা বর্ডারে ফেন্সিং এর জন্য জমি দেয় না? যদি আপনি জবাব দিতে না পারেন তাহলে আমি দিচ্ছি। আপনার সরকারই আছে যারা জমি দেয় না, যে কারণে ফেন্সিং এর কাজ সমাপ্ত হয় না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি এই জবাব দিতে পারবেন? আসামে অনুপ্রবেশ কেন বন্ধ হয়েছে? ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ কেন বন্ধ হয়েছে? গুজরাট ও রাজস্থানের বর্ডারে অনুপ্রবেশ কেন হয় না? পাঞ্জাবের বর্ডারে অনুপ্রবেশ কেন হয় না? কাশ্মীরের বর্ডারে অনুপ্রবেশ কেন হয় না? শুধু বাংলায় কেন হয়? কারণ অনুপ্রবেশ করানো হয় ও ধীরে বাংলার ডেমোগ্রাফি বদলে আপনি নিজের ভোট ব্যাংককে পোক্ত করতে চান ধীরে ধীরে। এটা আর চলবে না। বাংলার মানুষ এখন জেনে গিয়েছেন, বাংলার বর্ডার দিয়ে হওয়া অনুপ্রবেশ শুধু বাংলার বিষয় নয়, এটা এখন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয়। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিষয়ে? আসুন শোনাই। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे। ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। শুনলেন তো কিভাবে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, আসামের অনুপ্রবেশ ইস্যু বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে আলোচনায়। সোমবার সেই আসামের মাটিতে দাঁড়িয়ে অমিত শাহ বলেন, আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, আরও 5 বছর বিজেপির ঝুলিতে আসাম সরকার দিয়ে দিন। গোটা অসমকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করব, এটা আমাদের সংকল্প। যারা অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ব্যাংক ভাবে তারা কখনো এটা করতে পারবে না। অনুপ্রবেশকারীরা দেশের নিরাপত্তা, আসামের সংস্কৃতির জন্য অনেক বড় বিপদ। কি বলেছেন অমিত শাহ, এবার সেটাও শোনাবো। मित्रों, आज मैं आपको कहकर जाता हूं
एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। मित्रों, आज অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দেগেছেন এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি এও প্রশ্ন করেছেন যে আমি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কাছে জানতে চাই যে জমি দিতে তাদের ভয় কিসের, কেন জমি দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তিনি বারবার করেছেন। এবং তিনি এটাও বলছেন যে তাদের কেন ভয় জমি দিতে এবং অনুপ্রবেশ আটকাতে পারছে না তৃণমূল সরকার, সে প্রশ্নও তিনি এদিন করেছেন। এবং একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আপনাদের কি কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, আপনাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই। তবে অনুপ্রবেশ যে এই মুহূর্তে একটা বড় সমস্যা, সেটা যে শুধু এ রাজ্যের তেমনটা নয়, গোটা দেশের একটা সমস্যা। এবং বিজেপি নেতারা বারবার অভিযোগ করেছেন যে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং যার ফলে এ রাজ্যের বেশ কয়েকটা জেলার ডেমোগ্রাফি বদলে গিয়েছে। সেই বিষয়েও কিন্তু বারবার রাজ্যের নেতাদের বলতে শোনা যায়। এবার এই বিষয় নিয়ে গর্জে উঠেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কি বলেছেন আসুন আরেকবার শোনাই। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।